भाई लोग कैसे हो। मैं फिर आ गया हूँ। एक वीडियो बोल रहा था बनाएंगे बोलकर, वो तबलीग जमात के बारे में। क्यों मैं बना रहा हूँ तबलीग जमात, क्योंकि तबलीग जमात पे वक्त मेरा भी लगा है, इसीलिए तबलीग जमात के बारे में मुझे काफ़ी जानकारी है। तबलीग जमात क्या है, तबलीग जमात क्या है, तबलीग जमात क्यों निकालते हैं और तबलीग जमात में क्यों जाया जाता है, इसके बारे में। और एक बात है भाई, एक बात है कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं ये जो लाइक और सब्सक्राइब करने और या बेल बटन में अब मारने के लिए, दबाने के लिए बोलना भूल जाता हूँ। तो ये करने से क्या, अपना लाइक होगा तो सब्सक्राइब बढ़ेगा, तो मैं और वीडियो बना सकूँगा। और ये मैं अपना वेबसाइट ये ब्लॉग बनाया था कि इसके बारे में क्या, हम टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैक ट्रैवल के थ्रू से। लेकिन अभी मैं ये सब कुछ ज़रूरी वीडियो आ रहा है, बात आ रहा है, सवाल आ रहा है, दिल में ख्याल आ रहा है कि ऐसे कुछ बनाए, तो इसलिए बना रहा हूँ भाई। तो बात ये था कि तबलीग जमात क्या है। तबलीग जमात, पहले तो तबलीग जमात ये कोई धर्म प्रचार नहीं है। ये दूसरे जात को अपनी जात यानी मुसलमान पे, ईमान पे लाना, ये कोई प्रचार नहीं है। पहले ये शक दूर कर ले। बहुत सारा न्यूज़ में ये फैलाया था कि ये तबलीग धर्म प्रचार है। धर्म प्रचार नहीं है, एक नंबर। और 2 नंबर बात है, यहाँ पे जो है ना, अपनी इस्लाह के लिए जाते हैं लोग, अपनी इस्लाह, अपना अच्छाई के लिए। और यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोगों को लिया जाता है, गैर दूसरे जातों को यहाँ पे नहीं लिया जाता है। फिर यहाँ पे जो जाते हैं ना तबलीग जमात, इसका एक तरतीब बनाया हुआ है कि ज़िंदगी में पहली मर्तबा, कॉल तो है पहली मर्तबा, आप 4 महीना के लिए निकले। इसमें है 40 दिन का है कोर्स, 4 महीना का है। और जो आलिम है, उल्मा है, जो आलिम पास किया, उन लोगों के लिए तो साल भर का उसमें तरतीब है। तो इसमें सिस्टम ये है कि भाई जो जाएंगे 4 महीना 40 दिन, जितने भी दिन के लिए जाएंगे, पहला तो है अपना जान माल, अपना पैसा। जो 4 महीना में आप निकल रहे हैं तो उसमें जो आपको लगेगा अपना पैसा, अपना जो खाना पीना गाड़ी भाड़ा अपना पैसा। ऐसे नहीं जो बाहर से पैसा आता है। बहुत लोगों ने बोला कि तुम लोगों को तो अरब से पैसा आता है ना, ये गलत बात है। इसमें अपना जान माल लेकर जाना है, किसी का पैसा से ये तबलीग जमात नहीं होता है। 2 नंबर बात, इसमें आज बहुत सारा ये तबलीग जमात में ये सिखाया जाता है, दीन सिखाया जाता है कि दीन क्या है। दीन यानी कि जो हम जो अल्लाह ताला हमको दुनिया में किस लिए भेजा है, क्या मकसद से भेजा है। ऐसे नहीं जो अल्लाह भेज दे, जाओ दुनिया में चला जाओ, तुम बस खाओ पियो ऐश करो, बस जो करना है, बस फिर तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया आ जाओ, ऐसे नहीं। अल्लाह ताला इंसानों को भेजा है दुनिया में कोई मकसद से। ख़ास तौर पे ईमान वालों को, जो ईमान वाला, जो मुसलमान को, ये तुमको उनको बताया जाता है कि तुम्हें अल्लाह ताला किस लिए भेजा है। तबलीग जमात में सिखाया जाता है पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक कैसे काटा जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो सिखाया जाता है। आप तो टॉयलेट करने जाएंगे जब, जैसे पेशाब पैखाना, उसमें भी तरीका है। हमारा हुजूर के सुन्नत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी थे, उनके सुन्नत, उनके तरीका है। पहले जो जब आप टॉयलेट में आप जाएंगे तो पहले तो आप लेफ्ट पैर, बायां पैर अपना डालना है, फिर निकलते वक्त दायां पैर निकालना है। तो ये तरीका, खाने का तरीका, मतलब ज़िंदगी गुजारने के तरीका, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक, पैदाइश से लेकर मौत तक, पूरे तरीका जो इस्लाम में जैसे तरीका, वो तरीका सिखाया जाता है। वहाँ पे जो है ना मेहनत, तबलीग जमात में जाकर मेहनत सिर्फ एक बदन, आदमी का जिस्म में जो दिल है ना, वो दिल के ऊपर मेहनत किया जाता है, दिल के ऊपर मेहनत किया जाता है। देखिए भाई, इंसान को अगर अच्छा बनना है ना, आदमी को अगर अच्छा बनना है, तो ये एक बात एक बुजुर्ग से हम सुना था, एक बुजुर्ग से नहीं, मतलब तबलीग जमात में ही सुना था कि इंसान को अगर अच्छा बनना है तो क्या है, उसको अच्छा काम करना पड़ेगा। अगर उसको खराब बनना है, बुरा बनना है, अच्छा नहीं बनना है,
तो कुछ नहीं करना है, जो तुम अच्छा काम करते हो वो काम छोड़ दो, तो देखो ऑटोमेटिकली तुम खराब बन जाओगे, बुरे बन जाओगे। दूसरे का बुराई सोचना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, इस तरह का मतलब बन जाओगे। तो तबलीग जमात में यही सिखाया जाता है कि दुनिया में आने का मकसद क्या है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया जाता है, माँ बाप से बात करने का तरीका, माँ बाप का हक, बीबी का हक, बच्चों का हक, ये सब वहाँ पे सिखाया जाता है। बताया गया कि तबलीग जमात में एक 6 सिफ़ात होता है, 6 सिफ़ात में एक सिफ़ात है इकरामुल मुस्लिमीन। वहाँ पे बताया कि अपने हक को दबा कर, अगर आपका अंदर शक्ति है, अपना जो हक है उसको दबा दो, दबा कर दूसरे के हक को अदा कर देना। वहाँ पे ऐसे कोई नहीं सिखाता कि दूसरे को ठगना, दूसरे को वो करना, नहीं। वहाँ पे तो तिजारत बिजनेस करने का तरीका भी ऐसे सिखाता है कि तुम अगर कोई सब्जी या कुछ फल या कुछ तुम बिक्री कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे पकड़ो हम कुछ फल का बिजनेस कर, सपोज एक सेब का, एप्पल का बिजनेस किया, तो जो नरम सरा, जो हल्का फुल्का दागी वाला एप्पल हम क्या करते हैं, वो जो थान रखे एप्पल का, उसका बीच अंदर अंदर में वो नरम वाला एप्पल रख देते हैं, अब बाहर में अच्छा अच्छा रखते हैं। तबलीग जमात में ये सिखाया जाता है कि ये इस्लाम पे है, और वो इस्लाम का तरीका तबलीग जमात में ये सिखाया जाता है कि तुम्हारी जो बुराई है, तुम्हारी एप्पल की जो बुराई है, तुम बाहर में रखो, वो बाहर में रखो, लोगों को दिखाओ कि हाँ ये थोड़ा मेरा सड़ा हुआ है, ये इससे खराबी है, अपना खराबी तुम दिखाओ। तो ये सब सिखाया जाता है, दूसरे का ठगने के लिए नहीं, दूसरे का साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए, ज़िंदगी अच्छा गुजारने के लिए ये सब चीज़ सिखाया जाता है। तो भाई आज जो तबलीग जमात के बारे में जो अफवाह फैल रहा है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मरकज में था, क्यों नहीं बोला, बा क्यों ये नहीं हुआ, मौलाना साहब का, ये सब में इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, वो लाइन ही अलग है। मेरा ये वीडियो का मकसद एक ही मकसद है कि भाई तबलीग जमात क्या होता है, तबलीग जमात के लोग कैसे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा दुनिया में जितना मुसलमान है सब एकदम ईमानदार है, सच्चा पक्का ईमानदार है, ऐसे नहीं बोल रहा। क्योंकि देखिए आज मुसलमान जो दुनिया में लात खा रहा है, मुसलमान को जो बेइज्जती हो रहा है, जो मुसलमान आज मुसलमान की अमल के बदौलत हो रही है। आज हम ऐसे अमल कर रहे हैं, इसलिए अल्लाह ताला हमको ये सब सज़ा दे रहा है। तो तबलीग जमात में जो होता है कि मेरा कहना है मतलब ये तबलीग जमात वो है कि अगर आप देख रहे हैं कि कहीं आप जा रहे हैं कि तबलीग जमात है, आप आँख बंद करके भरोसा करो उस पर। तबलीग जमात है, वक्त लगा है, 40 दिन 4 महीना वक्त लगा है, तो इस पर आँख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं। लाखों का हज़ारों का जो आपका साथ लेन देन करना आप कर सकते हो उनके साथ। तो भाई तबलीग जमात ये है, डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत लंबा है तबलीग जमात। वहाँ पे क्या होता है, तबलीग जमात में वो अल्लाह के साथ कनेक्शन लगाता है उनको, जो जमात में जाते हैं अल्लाह के साथ रूबरू कराता है बंदे को। जे अल्लाह तुमको ये करने के लिए भेजा है, अल्लाह तुमसे ये करवाना चाहता है, अल्लाह ऐसे ज़िंदगी कटाने के लिए तुमको बोला है, ये सब चीज़ सिखाया जाता है। इनका एक तरतीब बन के जो जाता है, जैसे निजामुद्दीन है, ये पूरा दुनिया का मरकज ही है। वहाँ पे जैसे तरतीब होता है, 4 महीना जो वक्त होता है उनका कहीं रूट होता है कि निजामुद्दीन जाना है। तो जैसे दिल्ली हो गया, आसपास में अगर रूट मिला, मतलब एरिया मशवरा में फ़ैसला हुआ कि तुमको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली में जब जाना है तो मरकज़ में एक दफ़े जाते हैं। तो मरकज़ में जब जाते हैं तो वहाँ पे पूरा दुनिया के लोग आते हैं मरकज़ पे, दुनिया के लोग मतलब जो तबलीग जमात वाला वो आते हैं वहाँ पे। वहाँ से फिर दीन का बात फैलता है। और तबलीग जमात में आप यकीन कर लीजिए, आप कभी अगर जानकारी हासिल करना चाहते हैं, ये लॉकडाउन ख़त्म होने दीजिए, कहीं आप देखिए जमात में तबलीग जमात आया ना, तो मैं अपने हिंदू भाई या गैर मुस्लिम से बोल रहा हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उस मजमा में घुस जाइएगा, क्या बात कर रहा है, आप मुस्लिम ये करके आप मुस्लिम के जो बयान हो रहे हैं, बातचीत हो रहे हैं, वहाँ घुस जाइएगा। एक भी बात आपको देखिएगा, दुनियावी बात नहीं सुनाई देगा कि हाँ ये नेता ने ये बोला है, ये जो हमारे एमएलए ने ये बोला है, वो बोला है, दुनियावी बात नहीं। वहाँ पे सिर्फ दीन का बात होता है, अल्लाह रसूल का बात होता है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका बात होता है कि मरने के बाद जो बताएगा कि अल्लाह ताला दुनिया में हम जैसे करेंगे, मरने के बाद हमको वो मिलेगा, वो सब चीज़ सिखाया जाता है।
तो भाई दोस्तों बुजुर्गों, हम लोग जो गलत में ना रहे कि तबलीग की जमात दूसरे को जो नुकसान पहुंचाने के लिए, कोरोना फैलाने के लिए जो ये करे। बहुत सारा न्यूज़ में तो बोल दिया कि कोरोना बम है, तबलीग जमात कोरोना बम है। लेकिन एक 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 तो बात सच हुआ कि ये न्यूज़ वालों के जरिए से पूरा दुनिया में मालूम चल गया, हाँ तबलीग जमात भी एक चीज़ है, एक संगठन भी है जो तबलीग जमात बोलकर। तो भाई तबलीग जमात ऐसे है, जितना शराबी होता है, बहुत सारा शराबी, मैंने खुद देखा है, शराबी जुआरी घर में परेशान हो गया माँ बाप, तो उन लोगों को ले जाते हैं। ऐसे नहीं जो शराबी जाते हैं वहाँ पे, अच्छे लोग भी जाते हैं। तो उन लोग एक बार 4 महीना लगने के बाद उनका क्या होता है ना, 4 महीना वक्त लगने का घर में आने के बाद उसका पूरा ज़िंदगी चेंज हो जाता है, पूरा ज़िंदगी चेंज हो जाता है भाई। एक मैं कारगुजारी, छोटा एक कारगुजारी बताऊंगा आपको अभी, क्योंकि ये भाई अगर मैं डिटेल्स में बताऊंगा ना बहुत लंबा हो जाएगा। अभी भी देखिए आपका 11 मिनट होने वाला है वीडियो, तो मैं एक छोटा कारगुजारी करके मैं वीडियो को बंद कर दूंगा। भाई देखो, ये हकीकत कारगुजारी है, ये कोई बनाया हुआ कहानी नहीं है। ये मैंने भी सुना है, मैं फेस टू फेस नहीं, मैंने सुना है एक जमात के ये से सुना है, मुझ से सुना है, जमात के साथी के मुख से। वो बयान में बोल रहा था कि एक दफ़े क्या हुआ, तबलीग जमात जब जाते हैं मस्जिद में जाकर, अपने एरिया में जब जाते हैं साथियों से मुलाकात करने के लिए, जो जवान लड़का है जो घर पे बैठा है उनसे मुलाकात करने के लिए जाता है। तो मुलाकात करने के लिए जब जाते हैं उन लोग, तो आवारा लड़का लोग होता है, कोई काम दाम नहीं है, फालतू है, वो लोग क्या जमात वाला से भागता है। तो एक दफ़े एक अमीर साहब मुलाकात के लिए गया था, वो लड़का को मिल गया। तो मिलने के बाद भाई वैसे चलो तुम अलग रास्ता, तो लड़का तो चलो यार कहाँ फंस गया, तो चलो वो मतलब तुम चलो जमात मस्जिद में चलो, थोड़ा देर बैठ के बयान सुन के आ जाना। तो वो तो कभी तबलीग जमात में गया नहीं, मस्जिद में कभी बैठा नहीं इसे, वो जुम्मा कभी नमाज जाता है, जुम्मा नहीं तो ईद साल में ईद का नमाज, नहीं तो जुम्मा का नमाज, ऐसे था बंदा। जवान लड़का था वो, कोई काम दाम नहीं था। तो वो गया, जाकर उसमें बैठा, बैठने के बाद तबलीग जमात जब बयान किया, बयान करने के बाद उनका लास्ट एंड टारगेट रहता है उनका कि सबको बोलना है कि कौन कौन निकलता है जमात में, निकलना है, कौन कौन जमात में निकलना है, सबको तस्कील करते हैं। बयान का मकसद है तस्कील करना। तो तस्कील में वो लड़का क्या हुआ कि मैं 40 दिन के लिए उसको, पहले तो 3 दिन के लिए उसको मनाया, 3 दिन के लिए निकल गया, ठीक है मैं 3 दिन के लिए निकलूँगा। तो घर गया वो अमीर साहब, दो बंदे को भेजा, जाओ इसके साथ घर जाओ। घर गया, सामान उमान लिया, 3 दिन में जो रहना कपड़ा उपड़ा होता है, थोड़ा पैसा लिया, 3 दिन में खर्चा लेकर निकल गया जमात में अमीर साहब के साथ। वो रोज़ जमात था, 4 महीना का जमात, 3 दिन निकला। तो बाद में वो तो दिखा रही ये तो अच्छा सीखा रहा यार, 3 दिन में तो उसको अच्छा लगा, तबलीग जमात से तो हम भागता रहा लेकिन 3 दिन अच्छा लगा। तो फिर उसको बताया गया कि उसको अच्छा लगा, कि वो बोला ठीक है मैं 40 दिन के लिए मैं जाता हूँ। तो अब 40 दिन का खर्चा लगेगा भाई, पैसा वहाँ तो कोई देने वाला है नहीं। तो फिर घर में फिर खत भेजा, उस टाइम में मोबाइल का वो नहीं था, खत भेजा। तो खत जाके घर पे गया, तो उसका बाप को बोला ऐसे 40 दिन के लिए जाना है। तो बाप तो गुस्सा हुआ, चलो फिर भी गए, यहाँ तो बदमाशी करते रहते, चलो जाने दो, पैसा भेज दिया। 40 दिन जब उसको वक्त लगने के बाद उसको पता चला यार हम तो कुछ सीख नहीं पाए, 40 दिन में मुझे 4 महीना निकलना चाहिए। फिर वो 4 महीना के लिए घर में लेटर भेजा कि अब्बा मैं 4 महीने के लिए नियत किया हूँ, मैं 4 महीना जाऊँगा, मुझे पैसा भेजो। घर में गुस्सा हो गया, खैर जो भी हो भाई, अपना एक ही बच्चा औलाद, एक ही लड़का है, भेज दिया खर्चा। वो बंदा 4 महीना बाद आने के बाद, वो लड़का 4 महीने के बाद जब आया अपने एरिया में, उसका दाढ़ी बन गया, तो जो सर पे टोपी हो गया, पूरा सुन्नती तरीके पे आ गया, जो मौलवी टाइप रहते हैं ना मौलवी लोग, उस टाइप का हो गया। उसके बाद घर पे आने के बाद तबलीग जमात में क्या बताया जाता है कि तुम घर पे आने के बाद भी 10 मुकामी 5 काम में जुड़े रहना चाहिए। तो तालीम है, घर का तालीम, मस्जिद का तालीम, 2 गश्त है, इसी तरह वो दिन का काम पे जुड़ा रहता रहा। तो उसका बाप तो परेशान हो गया, यार मेरा बेटा तो पहले यार बदमाशी करता रहा, दारू पीता रहा यार, अपना दोस्तों के साथ अड्डाबाजी करता रहा, अभी तो ये खाली मस्जिद में रहता है, दोस्त यार भी सब छूट गया, ये तो सब किसी के घर पे जाता है, अल्लाह रसूल का बात करता है। उसका वो लड़का का बाप भी दिन के बारे में जानकारी नहीं था उसको भी, नाम मुसलमान है, नाम का मुसलमान है, पर मुसलमान क्या है, कैसे रहना है, उन लोग का घर में किसी का नहीं था, इसीलिए औलाद का ये हाल है।
तो लड़का तो खैर जो भी हो 4 महीना लगा के आया, तो मुकामी 5 काम में जुड़ा हुआ है। तो बाप बोल रहे मेरा बेटा बीमार हो गया। बेचारा बाप सीधा साधा था। तो बाप क्या हुआ, डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर साहब मेरा बेटा तो बीमार हो गया। क्या बीमार? चेकअप किया, कुछ बीमार तो है नहीं। लड़का बोल रहा है अब्बा मुझे कुछ बीमार नहीं हुआ। तो फिर चेकअप करने लगा कि नहीं। तो डॉक्टर भी समझ गया, वो भी मुस्लिम डॉक्टर था। वो बोला तुम्हारा बच्चा का जो बीमार है ना, ये कोई डॉक्टर और कोई दवा से ठीक नहीं होने वाला है। तो कैसे ठीक होगा? तो जो बड़ा मस्जिद है ना, वो तो जुम्मा मस्जिद है, बड़ा मस्जिद है, उनके घर के बगल मस्जिद था। उस मस्जिद में जाओ, जो इमाम साहब है उसको बोलो, वही ठीक करेगा। और वो जो इमाम साहब का पास गया, जाकर बोला कि इमाम साहब मेरा बच्चा का बीमार हो गया। क्या हुआ? क्या बीमार हुआ? थोड़ा फूंक दीजिए, झाड़ दीजिए, फूंक के पानी दीजिए। तो बाद में बोला क्या बीमार हुआ? तो लड़का तो हंसने लगा, अब्बा मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तब नहीं इसको बीमार हुआ। क्या बीमार हुआ? इसको बीमार जो हुआ, पहले पूरा वाकया बताया कि पहले ऐसे था, ये पता नहीं ये तबलीग जमात में जाने के बाद ऐसे ऐसे हुआ। और वो इमाम साहब भी तबलीग जमात से जुड़ा हुआ था। तो देखा हाँ बात तो सच है, बहुत बड़ा बीमार है, और वाकई बहुत बड़ा बीमार है। इसका तो बीमार तो ठीक कराने के लिए आपको थोड़ा तकलीफ करना पड़ेगा। बोले क्या तकलीफ करना पड़ेगा? ये जैसे 4 महीना के लिए निकला है, ऐसे 4 महीने के लिए आपको निकलना पड़ेगा अल्लाह के रास्ते में। आप 4 महीने के लिए निकलेंगे तो आपका लड़का देखिए पूरा बीमार ठीक हो जाएगा। तो बोले मैं अपना लड़का का बीमारी के लिए मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं 4 महीना क्या, मैं साल भर भी निकलूँगा। खैर जो भी हो, तो 4 महीना के लिए निकल गया। तो 4 महीना वक्त लगाकर वो बंदा, वो लड़का का नौजवान के बाप आए उसी जामे मस्जिद पे। जब वापस आने के बाद पहले अपना एरिया वाला मस्जिद में आना चाहिए। एरिया वाला मस्जिद में आया, वो बाप का भी दाढ़ी लंबा हो गया, सुन्नत तरीका, ज़िंदगी सुन्नत वाला हो गया, अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके पे आ गया। तो बाप मस्जिद में आकर वो इमाम साहब को देखा। इमाम साहब उसका बाप का शक्ल ऐसे देखा। देखने के बाद वो इमाम साहब जो बाप है, इमाम साहब का गला पकड़ के बहुत रोआ, बहुत रोआ, इतना रोआ, रो के हिचकी मार मार के बोल रहा है, इमाम साहब मुझे माफ़ कर देना। मेरा बेटा का जो बीमार हुआ ना, जो मेरा बेटा को जो बीमार लगा है, ये बीमार तो हर मुसलमान को लगना ज़रूरी है। ये बीमार हर मुसलमान को लगना ज़रूरी है, क्योंकि भाई ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया जाता है तबलीग जमात में। इंसानियत का तरीका, इंसानियत क्या होता है, गैरों की एक दूसरे का हक क्या होता है, इस पे बताया जाता है। अपने पड़ोसी का हक क्या होता है, इसमें सिखाया जाता है, बताया जाता है। ईमान की हकीकत बताया जाता है। अल्लाह हमसे क्या चाह जा रहा है, ये बताया जाता है तबलीगी जमात पर। तो वो बुजुर्ग बोला, नौजवान के बाप बोला कि इमाम साहब ये बीमार तो हर मुसलमान को लगना ज़रूरी है। भाई दोस्तों बुजुर्गों, अगर ये बीमार मुसलमान को ना लगे तो आज मुसलमान बहुत बुरा हाल पे है, खसारा पे, बहुत नुकसान होगा मुसलमान का। तो भाई ये तबलीगी जमात ऐसा है। ख़ासतौर पे मैं अपना मुसलमान भाइयों को बोल रहा हूँ, आज बहुत मुसलमान भाई भी तबलीग के जमात के ख़िलाफ़ है। मैं कह रहा हूँ आप अल्लाह के रास्ते में जाइए, 4 महीना नहीं 40 दिन आप शुरू कीजिए अल्लाह के रास्ते में जाकर आप देखिए। लेकिन आप जाकर देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा, अगर आपका कुलूब, आपका दिल, आपका इरादा चेंज नहीं हुआ, तो आप जो बोलना है मुझे बोलिए। और शर्त यह है कि आप वहाँ जाएंगे, जो तबलीगी जमात का जो अमीर का जो बताया गया तरीका, उस पर आपको चलना पड़ेगा। आप देखिए, अगर नहीं हुआ, आपका इरादा चेंज नहीं हुआ, आपका ज़िंदगी गुजारने का तरीका चेंज नहीं हुआ, तो आप मुझे बताइए। तो भाई तबलीगी जमात ऐसा है, एक बिगड़ा हुआ मशीन को एक सही मशीन बना देता है, एक बिगड़ा हुआ इंसान को एक अच्छा इंसान बना देता है। तबलीगी जमात ऐसा है। इसीलिए कोई बाहर से देख के, गैर तो चलिए, जो गैर मुसलमान है वो तो चलिए तबलीग जमात में गया नहीं, उनको पता नहीं है, उनको सिर्फ मुंह से बता कर ही आइडिया दे सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल तो अपना जो मुसलमान भाई हो प्रैक्टिकल कर सकता है। मेरे तरफ से ये है कि आप 40 दिन 4 महीना निकल के देखिए, तब आप पता चलेगा तबलीगी जमात कैसा है। तबलीगी जमात कभी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता है भाई, कभी नहीं पहुंचाएगा।
मैं मान लूँगा एक मुसलमान हाँ ये दूसरे को धोखा किया, चीटिंगबाजी किया, ये मान सकता हो सकता है। और है भी दुनिया में भरा पड़ा हुआ है मुसलमान धोखाबाज, मुसलमान चोर, मुसलमान झूठ बोलने वाला, मुसलमान जीना करने वाला मुसलमान बहुत है भाई। लेकिन भाई तबलीगी जमात को मैं कहता हूँ ना, आँख बंद करके आप भरोसा कर लो। तबलीगी जमात सिर्फ बंदे को अल्लाह की तरफ जुराने वाला काम करता है। ये बंदा भटक गया, उसको अल्लाह की तरफ जुराने वाला काम करता है। कोई धर्म प्रचार नहीं करता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तबलीगी जमात अपना जान माल लेके निकलता है। क्योंकि मैं खुद निकला हूँ भाई, मेरा 40 दिन अल्लाह का रास्ता में लगा है, 4 महीना 2 बार मेरा लगा है। आज जो मेरा हाल है, मैं बताएगा कि नहीं कि अच्छे बनने के लिए, अच्छे रहने के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा। तो आज मैं अच्छा काम करना छोड़ दिया हूँ, यानी कि तबलीग में जमात में निकल नहीं पा रहा हूँ। मैं दुनियावी मशगूली में मैं फंस गया हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ। आप लोग भी दुआ कीजिए मैं निकल पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से नहीं निकल पा रहा हूँ। क्योंकि 4 महीना मेरा भी 2 बार लगा, इसलिए मुझे अच्छा जानकारी तबलीगी जमात के बारे में। और भाई तफसील से बताएंगे, डिटेल से मैं बताऊंगा ना, बहुत सारा लंबा हो जाएगा। इसीलिए तबलीगी जमात को भला बुरा मत कीजिए। ये अल्लाह का बंदा है, ये बंदे को अल्लाह की तरफ जुराता है भाई। ये एक भटका हुआ बंदा को अल्लाह की तरफ जुराता है। ये तबलीगी जमात कभी कोई इंसानियत को, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है भाई, मालूम है। वो तबलीगी जमात जो है ना, इंसान का भला मांगता है, पूरा उम्मत को साथ में लेके चलने वाला जमात ही है। ये कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है भाई। इसलिए तबलीगी जमात को गाली मत देना भाई प्लीज़, अल्लाह का वास्ता है। तबलीगी जमात दूसरा का नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए तबलीगी जमात को गाली देना बंद करो भाई। जो मुसलमान भाई भी, आज मैं टीवी में भी देखता हूँ, मुसलमान भाई भी तबलीगी जमात के ऊपर बहुत बुरा कहता है। मैं उन गैरों के ऊपर उतना तकलीफ नहीं होता जितना तकलीफ अपना मुसलमान भाई से हो रहा है मुझे। वो मुसलमान भाई कहते हैं कि ये आतंकवादी पैदा होता है तबलीगी जमात से। ये पूरा गलत है भाई, आतंकवादी पैदा नहीं होता है। जो भाई कह रहा है ना कि ये तबलीगी जमात आतंकवादी पैदा होता है, वो खुद अल्लाह के रास्ते निकले, तबलीगी जमात में निकल कर साबित करे कि तबलीगी जमात में अल्लाह, वो जो आतंकवादी होता है, ये कोरोना का बम होता है, ये बम वाला ये जो अल्फाज किसने निकाला, मेरा जहन से निकल गया उसका नाम, वो मुसलमान ही था। मैं उनसे कहता हूँ, वो निकले अल्लाह के रास्ते में 4 महीना 40 दिन के लिए। अगर उसका ज़िंदगी चेंज नहीं हुआ तो आप मुझे कहना, मेरा घर शिलोंग में है, आप आके मुझे 10 जूता मारना भाई। मुझे पूरा आपका गुलामी करा देना, आपके पैर धो के मैं पीऊँगा अगर ये बात झूठ निकला। तो मुझे बहुत तकलीफ होता है जब अपना एक मुसलमान भाई कहता है कि ये तबलीगी जमात ये हाल है भाई। उससे मुझे बहुत दुख हुआ है भाई। इसके लिए भाई सॉरी, माफ़ करना। मैं इसी में मैं ख़त्म करता हूँ भाई, माफ़ करना। मैं थोड़ा जज्बाती हो गया हूँ क्योंकि तबलीगी जमात के बारे में मुझे अच्छा मालूम है, इसलिए माफ़ करना। और भाई ये वीडियो को खूब शेयर करना, इस मकसद से शेयर करना कि भाई अपना मुसलमान भाई से कह रहा हूँ कि इस मकसद से शेयर करना कि तबलीगी जमात पता चले कि बहुत को तो पता है ही है कि तबलीगी जमात बुरा नहीं है, इसमें बुरा नहीं सिखाया जाता है। चलो ठीक है भाई, खुश रहना, अच्छा से रहना, अपना ख्याल करना। और ठीक है भाई, इतना ही तक था, और कोई गलती हुआ तो माफ़ कर देना। तो ठीक है भाई, थैंक यू।